भारत विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर तैनाती के लिए फ्रांसीसी रक्षा विनिर्माण कंपनी डिसॉल्ट एविएशन से जेट खरीद रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की ओर से खरीदी को मंजूर दी जाने के बाद 3 सप्ताह बाद इस मेगा डील पर मुहर लगी है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में लगभग 5 साल बाद जेट की डिलीवरी शुरू करनी होगी। भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्ते के बीच भारत और फ्रांस ने सोमवार को दिल्ली में 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए। इस डील के बाद अब दुनिया भर में चल रही अटकलों की पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर सकता है, इस बात को हवा मिल गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। आईएनएस विक्रांत को अरब सागर यानी अरेबियन सी में उतारकर भारत ने एक ऐसा कदम उठाया था जिसके बाद पाकिस्तान के होश उड़ गए थे। जिसके बाद आईएनएस सूरत ने एक मिसाइल का परीक्षण किया जो बाद में सफल भी हो गया। अटकलों की बातों से सामने आ रहा था कि भारत पाकिस्तान पर किसी भी समय बड़ा ऑपरेशन कर सकता है, जिसके बाद अचानक से ये खबरें सामने आई कि भारत फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन विमानों की डील सोमवार को नई दिल्ली में साइन हो गई। भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने डील पर साइन किए हैं। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव राजेश कुमार ने किया, जबकि नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन भी मौजूद रहे। इससे पहले फ्रांस के रक्षा मंत्री खुद हस्ताक्षर समारोह में शामिल होने वाले थे, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत कारणों की वजह से अपनी यात्रा को रद्द करना पड़ा। हालांकि हस्ताक्षर समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। जुलाई 2023 में रक्षा मंत्रालय ने विचार विमर्श और मूल्यांकन परीक्षणों के बाद मेगा अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक स्वीकृति दे दी थी। इस सौदे के तहत भारतीय नौसेना को राफेल मरीन जेट विमानों के निर्माता डिसॉल्ट एविएशन से हथियार प्रणाली और कलपुर्जों सहित संबंधित सहायक उपकरण भी मिलने वाले हैं। राफेल एम जेट आईएनएस विक्रांत से संचालित होगा और मौजूदा मिग-29 के बेड़े का सहयोग करेंगे। भारतीय वायुसेना पहले से ही 2016 में खरीदे गए 36 राफेल विमानों का बेड़ा संचालित कर रही है। ये विमान अंबाला और हासीमारा में स्थित है। इस सौदे से भारत में राफेल जेट विमानों की कुल संख्या बढ़कर 62 हो जाएगी, जिससे देश के 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में बेड़े में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। सूत्रों ने बताया कि भारतीय विमान वाहक पोतों विशेष रूप से आईएनएस विक्रांत पर तैनाती के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की तत्काल आवश्यकता है। बता दें कि खराब प्रदर्शन और रखरखाव संबंधी मुद्दों के कारण मिग-29 के लड़ाकू विमानों के मौजूदा बेड़े को हटाने की तैयारी तेज की जा रही है। भारत ने इस महीने की शुरुआत में 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक के दौरान 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों के लिए अपने सबसे बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दी। इस अनुबंध में 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर जेट शामिल होने वाले हैं। साथ ही बेड़े के रखरखाव, रसद सहायता कर्मियों के परीक्षण और स्वदेशी घटक निर्माण के लिए भी व्यापक पैकेज शामिल किए गए। भारत राफेल मरीन विमानों में आईएनएस विक्रांत पर तैनात करेगा। विमान बनाने वाली कंपनी दसा एविएशन इन विमानों में भारत की जरूरत के हिसाब से कई बदलाव किए हैं। इसमें एंटी शिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की क्षमता और 10 घंटे तक फ्लाइट रिकॉर्ड करने जैसे फीचर शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी भारत को हथियार प्रणाली, स्पेयर पार्ट्स और एयरक्राफ्ट के जरूरी टूल्स भी देगी। राफेल एम यानी राफेल मरीन का उपयोग नौसेना के विमान वाहक पोत में होगा। 50.1 फीट लंबे राफेल एम का वजन तकरीबन 15,000 किलो है। फ्यूल कैपेसिटी भी 11,202 किलोग्राम है, जिससे ये ज़्यादा देर तक उड़ान भर सकता है। ये सिंगल और डबल सीटर विमान 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस विमान को फोल्डिंग विंग्स भी काफ़ी मजबूत दिए गए हैं। रफ्तार 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल एम सिर्फ 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यह पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से ज़्यादा बेहतर है। ये उड़ान भरने के बाद 3700 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन गन और 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। ये बहुत कम जगह पर भी लैंड कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से मिसाइलें लैस की जाएंगी। राफेल एम में शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइलें लगाई जा सकती हैं जो हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर मार करने में सक्षम है। ये विमान पनडुब्बियां खोजकर ध्वस्त करने वाले विशेष रडार से भी लैस होता है। खास बात यह है कि विमान एम के बीच हवा में ही रिफ्यूलिंग की जा सकती है। इससे इसकी क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी पहली खेप 3 साल बाद मिलनी शुरू हो जाएगी। नौसेना के पास 2 विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत हैं। इन पर अभी पुराने मिग-29 विमान भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में मॉडर्न राफेल एम की तैनाती हो जाएगी तो समंदर में भारत की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। राफेल एम फाइटर जेट से नभ, थल और जल में नौसेना की पकड़ और ज़्यादा मजबूत होने वाली है। तब सवाल उठता है कि आखिर भारत राफेल मरीन ही क्यों खरीद रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना के पास मिग-29 विमान है
ये विमान INS विक्रमादित्य पर तैनात रहते हैं। बीते समय में इनके रख रखाव की मांग बढ़ने और सीमित उपलब्धता के कारण भारत राफेल मरीन विमान खरीद रहा है। नौसेना ने 2022 में कहा था कि विक्रांत को MiG-29 के लिहाज से डिजाइन किया गया था, लेकिन वह इसकी बेहतर डेक बेस्ड फाइटर प्लेन की तलाश कर रहा है। राफेल मरीन की एडवांस रेडार टेक्नोलॉजी, ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता, बेहतर सेंसर इसे MiG-29 विमान से बेहतर बनाते हैं। भारत की वायुसेना के पास पहले से ही राफेल विमान है, ऐसे में इसके उपकरणों और रख रखाव के लिए ट्रेनिंग में ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है। भारतीय नौसेना ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए 57 फाइटर जेट्स लेने की योजना बनाई। इसके लिए गोवा में फ्रांस के राफेल मरीन और अमेरिका के बोइंग 18 का ट्रायल भी किया था। 2022 में भारत ने अमेरिका और फ्रांस से अपने प्रपोजल की समय सीमा बढ़ाने की मांग की। सिर्फ फ्रांस इसके लिए तैयार हुआ था, जिसके बाद भारत के पास राफेल मरीन खरीदने का ही विकल्प बचा। यह डील भारत और फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने की एक पहल भी है। वहीं आपको बता दें कि फ्रांस के इस लड़ाकू विमान में AESA रेडार टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम दिया है और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दिया गया है, जो प्लेन को एक स्टेल्थ प्लेन बनाता है। राफेल मरीन कॉम्बैट फाइटर प्लेन को हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है, जिससे इस फाइटर प्लेन की रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये फाइटर जेट एंटी शिप वॉरफेयर के लिए बेस्ट है। इसमें प्रिसीशन गाइडेड बम और मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जैसे मीटियोर, स्कैल्प या एक्सेसर। इस फाइटर जेट के आने से हवा, पानी और ज़मीन तीनों ही जगहों से सुरक्षा मिलेगी। नौसेना एक देश के चारों तरफ अदृश्य कवच बना सकेगी। चीन के J-10 फाइटर जेट में 11 हाई पॉइंट्स है, यानी 4 तरह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। 90 किलोमीटर के अनगाइडेड रॉकेट्स, 23 मिलीमीटर की गन और 4 तरह के बम लगाए जा सकते हैं। J-15 फाइटर जेट में 12 हार्ड पॉइंट्स है, जिनमें 9 तरीके के हथियार लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा बम भी है। इसमें 30 मिलीमीटर की गन लगी होती है और सुखोई 30 में 12 हार्ड पॉइंट्स है, यानी 3 तरह के रॉकेट्स, 4 तरह की मिसाइल और 9 तरह के बम, या इनका मिक्सचर इसमें लगाया जा सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर की गन लगी होती है। जबकि अगर बात राफेल की करें तो राफेल M में 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन गन लगी है। इसके अलावा इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स है। इसमें 3 तरह के हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हवा से सतह पर मार करने वाली 7 तरह की मिसाइलें, एक परमाणु मिसाइल या फिर इनका मिक्सचर लगाया जा सकता है। चीन के J-10 और J-15 फाइटर जेट्स एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होने वाली चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं। वही सुखोई 30 मिलिट्रोल एयर स्पेशलिटी फाइटर जेट्स है। जबकि राफेल M 4.5 जनरेशन का आधुनिक फाइटर जेट है, जिसमें विमान वाहक युद्धपोतों पर तैनात किया जा सकता है। नौसेना में इसको तैनात फिलहाल नहीं किया गया है और किया जाएगा, ना ही पाकिस्तान को इसको दिया गया है। कुछ कर्मियों को छोड़कर राफेल M चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को टक्कर देने में पूरी तरह से सक्षम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।